टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि चिड़िया का संबंध लिखा है मछली, तो उसी प्रकार से हवाई जहाज का संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लॉजिक देखेंगे ना तो एक अलग लॉजिक लगा है। कैसा लॉजिक लगा है दोस्तों, इस तरीके से नहीं लगा है। यहाँ पर अगर उस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। जैसे देखिए चिड़िया और हम लोगों का हवाई जहाज, यहाँ पर ऐसा लॉजिक पे चलेंगे। कैसा लॉजिक पे दोस्तों, चिड़िया और हवाई जहाज ये दोनों कहाँ पर हो जाएंगे, तो आकाश, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आकाश में उड़ते हैं। यानी ये दोनों किस में हो जाएंगे दोस्तों, आकाश में उड़ते हैं। तो उसी तरीके से आपको पता चल गया कि यहाँ पर इस तरीके से दिया है आकाश में उड़ते हैं। चिड़िया हो गया और हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं। उसी प्रकार से अब जब इस प्रश्न को देखेंगे, इसका संबंध हो गया, तो मछली का संबंध यहाँ से आगे जो बढ़ेंगे इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा दोस्तों, तो देखिए मछली हम लोगों का पानी के अंदर में रहता है, तो उसी प्रकार से मछली पानी में तैरता है। उसी प्रकार से पानी का जहाज क्या हो जाएंगे दोस्तों, पानी में तैरता है। यानी यहाँ पर देखिए एक का संबंध आगे बढ़ा के दिया था कि चिड़िया का संबंध हम लोग मछली नहीं लेके क्या लेंगे, हवाई जहाज। तो चिड़िया और हवाई जहाज किस में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। उसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पर जब इधर से लेंगे ना तो क्या हो जाएंगे दोस्तों कि मछली और हवाई जहाज, यानी कि ये पानी वाला जहाज, मछली और पानी वाला जहाज किस में रहेंगे, पानी में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर गलत आ जा रहा है, तो अलग अलग करें। कोई आप पानी कर दे रहा है तो कोई हवा कर दे रहा है, तो सरासर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। और पूछा गया क्वेश्चन है कितना बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने एक श्रृंखला दिया गया, एक सीरीज दिया गया। जो डॉट 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 इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए आप ट्राई करके कि कैसे करेंगे। तो देखिए हम बताते हैं दोस्तों, अभी आपको बताएं कि जैसे सी का संबंध यहाँ पर 3 है, उसी प्रकार से ई का नंबर क्या दिया है। हम शुरू में जो अभी बुक बता रहे थे वहां पर इसके बारे में जिक्र हो गया है कि ए का स्थान, बी का स्थान। उसी प्रकार से ई का 5 लिखा है। फिर जी का संबंध उसने क्या दिया है दोस्तों, 7 दिया है, जी के लिए 7 लिखा है। उसी प्रकार से कोमा आई के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 9 लिखा है, ठीक है। और आगे यही जो डॉट 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 इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए लॉजिक देखिए कि क्या क्या है। यहां से अगर आप देखेंगे ना कि पहला लेटर सी, देखिए सी का आपको पता है कि एबीसीडी में क्या स्थान होता है दोस्तों, सी का 3 होता है, ई का क्या होता है दोस्तों 5 होता है, जी का हम लोगों का 7 होता है, आई का क्या होता है दोस्तों 9 होता है। और ये देखिए उसका लॉजिक भी देखिए किस तरीके से उसने बढ़ाया कि हम आगे जो आएंगे तो क्या लेंगे। तो देखिए सी के बाद आप क्या जा रहे हैं दोस्तों, ई पे जा रहे हैं, ई के बाद आप किस पे जा रहे हैं, जी पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सी, उसके बाद ई, यानी कितना +2 का, यहाँ पर क्या है दोस्तों +2 का गैप रखा है। उसी प्रकार से जी से आप जाएंगे आई पे, तो यहाँ पर भी +2। तो आई के बाद जो अगला बढ़ेंगे हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, +2 कर देंगे। इस जगह पर क्या करेंगे तो +2 कर देंगे। तो जैसे ही +2 करेंगे तो के आ जाएगा, और के का स्थान हम लोगों के सामने 11 होता है, तो के 11। उसी प्रकार से अगला जैसे हम लोगों को लेना रहता, मान के चलिए कि हमको आगे बढ़ाना, और तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, +2 कर देंगे। इस जगह पर भी हम लोग +2 कर देंगे। 11 के बाद क्या हो जाएंगे, यानी कि के बाद होता है LM, यानी यहाँ पर M हो जाएगा, और क्या आ जाएंगे दोस्तों 13 आ जाएगा, यानी M, और हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर से होगा, यानी 11, के का 11, एम का क्या हो जाएगा 13। यानी 2 सीरीज पूछा था, डॉट 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 दिया है, 2 सीरीज पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कई बार वैन आरेख यानी वैन डायग्राम वाले सवाल पूछे गए। तो चलिए बताइए कि इसको कैसे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी क्या क्या दिया है, हुकुम दिया है, पान दिया गया है, ताश का गड्डी दिया है, इसका कौन सा वैन आरेख यानी इन 4 ऑप्शन में से आप रखना चाहेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों का एक डायग्राम क्या हो जाएंगे दोस्तों, हुकुम का हो जाएगा, तो इसको ले लेते हैं हुकुम। ये क्या हो गया हम लोगों का हुकुम, तो ठीक है इस हुकुम को यहाँ पर रख दिए। हुकुम के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, पान हो जाएगा, तो हुकुम और पान, तो ये हो गया पान। पान को इस तरीके से बना दिए हम लोग, पान को क्या किए दोस्तों इस तरीके से, थोड़ा इसमें टच नहीं करना है, इसी तरीके से रखना है, पान हो गया ये। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो ताश का जो गड्डी होता है, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ताश का जो पत्ता होता है या गड्डी होता है, यहाँ पर लिख देते हैं ताश का गड्डी।
यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसी के अंतर्गत में आ जाएंगे। तो इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सा डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, रटना नहीं है। देखिए ताश के गड्डी के अंदर में हुक्म आ गया, पान हो गया, ये सभी उसी के अंदर में आते हैं, ताश के गड्डी के अंदर में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनाएं, इनमें से क्या है, इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग है, जरा उस बात को हमें को बता दीजिए कि कौन सा नहीं। एकदम जैसे प्रश्न आता है ना, एकदम ऐसे पाउच कर लीजिए, रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, हाँ कि ए नंबर होगा, बी नंबर। ऐसे करने से क्या होगा, धीरे धीरे सारे प्रश्न आपसे आने लगेंगे, चाहे रीजनिंग का कोई भी सवाल क्यों ना हो। तो देखिए अब हम बताते हैं क्या क्या उसने। जैसे यहाँ पर देखा जाए 142 जो लिखा है दोस्तों, ये क्या क्या है, तो ये 12 का स्क्वायर, यानी 12 का हम लोगों का देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या उसने स्क्वायर कर दिया। इसको अगर 12 का हम लोग स्क्वायर करके अब +1 कर दिया जाए तो क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 1 जोड़ देंगे तो 145। उसी प्रकार से देखिए इसको देखा जाए दोस्तों, यानी ये वाला नंबर को हम लोग लेंगे तो 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर अब प्लस क्या होता है, 1 होता है। ये देखिए एक हम करके दिखा देते हैं। 15 का स्क्वायर आपको पता है कि 15 गुना 15, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 15 गुना 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और 225 में जैसे एक जोड़ना है, एक सभ्य में जोड़ना है अपने मन से, तो देखिए 226 यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम एक करके दिखा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर 15 का स्क्वायर +1। उसी प्रकार से देखिए ये भी आपको पता है किसका जाएगा, तो 18 का स्क्वायर 324 और +1 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 300। लेकिन जैसे ही आप इसको करने चलेंगे, देखिए यहाँ पर 17 का स्क्वायर अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 1 करना है। तो क्या पॉसिबल है क्या, 17 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 289 होता है, प्लस हम लोगों का 1 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पर 289, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 290 हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से उसने आप प्रश्न को दिया था, यानी सब में स्क्वायर क्या है, +1। लेकिन 145 क्या आप नहीं कर पाएंगे, 12 का स्क्वायर +1 कर देंगे तो 12 का स्क्वायर 144 अब +1 तो 145। उसी प्रकार से बी नंबर देखेंगे, 18 का स्क्वायर +1 तो 18 का स्क्वायर 324 और 1 जोड़ देंगे 25। उसी प्रकार से 15 का स्क्वायर 226, स्क्वायर करके उसने क्या कर दिया है, जोड़ दिया। इस तरीके से डी वाला इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगला प्रश्न का है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन के नीचे दिए गए चित्र पैटर्न का अध्ययन कीजिए और निर्णय लीजिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देने से होगा। तो देखिए एक बात बताते हैं, यहाँ पर हुआ क्या, 90 डिग्री यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, स्टार दे के लिख देते हैं कि 90 डिग्री हम लोगों का यानी कि क्लॉक वाइज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में, इस जगह पर लिख देता है घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में। तो देखिए घड़ी की सुई की दिशा किधर से चलता है, आप घड़ी सामने देख लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री जैसे इसको घुमाएंगे ना तो 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉक वाइज तो घुमाएंगे इस फिगर को, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे अब इस फिगर को फिर देखिए आगे घुमा के ऐसे किया, तो फिर इसको जब हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे, सबको क्या करना है दोस्तों, 90 डिग्री आपको घुमा देना है, 90 डिग्री, इसको भी आपको 90 डिग्री और इसको भी 90 डिग्री, तो इस तरीके से घुमा देंगे। तो ये वाला फिगर को यहाँ पर अब 90 डिग्री हटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ सर ये वाला फिगर देखिए 90 डिग्री, इसको जैसे घुमाएंगे ना तो यहाँ से ये वाला एरो का निशान इस साइड से हो जाएगा और ये वाला चांद जो है दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब मेन देखिए, इसमें जो है ना सबसे मेन जो है ये चांद ही है कि ये वाला चांद इस साइड से हो जाएगा, ऊपर साइड से होगा और फिर हम लोगों का नीचे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस तरीके का एरो का निशान हो जाएगा। तो यानी कहने को ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा। इसमें देखिए इस चांद को देखें नीचे कर दिया, जबकि ये चांद 90 डिग्री क्लॉक वाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे ना तो इस तरीके से घड़ी देखिए इस तरीके से चलते हुए रहता है, इस तरीके से एरो का निशान देंगे तो घड़ी इस तरीके से चलते हुए रहता है। तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, ये चांद इसमें देखिए एकदम क्या कर दिया है, ऊपर से कर दिया, ऊपर से होबे नहीं करेगा। सबसे मेन देखिए हम क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ पर ना सबसे मेन है ये वाला चांद, ये जो है ना ये चांद जो है हम लोगों के सामने इस साइड से होगा, इस साइड से होगा यानी ऊपर तरफ से होगा और फिर ये वाला इधर से, तो ये नहीं है, ये नहीं है, फिर ये नहीं है। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा इस प्रश्न का आंसर आएगा, तो यानी डी वाला आकृति। अब डी वाला को देखिए किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। आकृति डी सही हुआ तो डी को
किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि 90 डिग्री से घुमाना है। क्या करना है, 90 डिग्री से घुमाना। या आप इतना झमेला नहीं करना चाहते हैं तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, क्या कि अल्टरनेट ले लीजिए। इसका संबंध इस तरीके से ले लीजिए और इसका वाला संबंध क्या कर लीजिए दोस्तों, इस तरीके से ले लीजिए। तो देखिए एक बार उसने क्या किया, इस चांद पे मेन है कि चांद को फोकस कीजिए। चांद पे जैसे फोकस करें तो यहाँ पर देखिए इस चांद क्या कर दिया दोस्तों, इस साइड से किया, यानी एक बार इस साइड से है तो एक बार उस साइड से। उस चांद को देखेंगे ना, इस चांद को क्या किया दोस्तों, एक बार इधर से तो एक बार उधर से। तो उसी प्रकार से अगला जो आएगा चांद, अगर यहाँ पर देखिए ये वाला आप चांद जो देखेंगे, यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ पर जो चांद को देखेंगे तो इस बार जो आएगा तो चांद हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। सबसे मेन तो इस साइड है। और ऐसा करने वाला ऑप्शन को भी देखेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, डी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। तो आकृति डी ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। अगला प्रश्न का दोस्तों, कई बार अभी तक आपने देखा होगा, चाहे कोई सा भी बुक हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा गया। तो गणितीय चिन्ह करा कि प्लस का अर्थ, यहाँ पर क्या बोला है, प्लस का अर्थ गुना, यानी जहां कहीं, अच्छा प्लस नहीं भाग लिखा है तो इस तरीके से आप भाग को क्या लिख देंगे, गुना लिख देंगे। फिर लिखा है कि प्लस का अर्थ, यानी प्लस का अर्थ क्या लिखा है, माइनस लिखा है। फिर गुना का अर्थ प्लस, यानी जहां कहीं गुना दिखे वहां पर प्लस कर देना। और माइनस का अर्थ उसने कहा है भाग लिखने के लिए। अब इतना दूर तक लिख दिए, तो अब जो सवाल दिया, देखिए सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, 12 प्लस छूट रहा है, तो यहाँ से बैठाएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट हड़बड़ी में करते हैं क्या, वहाँ छूट जा रहा है, तो छूटना नहीं है। यहाँ पर 12 हो गया, अब प्लस, तो प्लस के जगह पर अभी बोले माइनस लेने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा 16 और माइनस, तो माइनस के जगह भाग हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर लिखा है गुना, तो गुना के जगह प्लस लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और भाग, तो भाग के जगह क्या हो जाएंगे दोस्तों, गुना, तो भाग के जगह आप कर देंगे गुना। और इसी के आगे उसने कहा कि क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा इस जगह पर। तो चलिए अब देखिए, अब हम करते हैं, पहले काम करना है भाग का, यानी यहाँ 12 माइनस का माइनस। अगर 16 में 4 से भाग देंगे, इस 16 में क्या करेंगे दोस्तों, 4 से पहले भाग देंगे, तो देखिए भाग लगाइए इधर 4 से ऐसे 16 में, तो क्या बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 4, अब प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और आगे इधर दिया है क्वेश्चन मार्क। अब कर देते हैं, पहले काम जोड़ का, इन्हें की घटा लेंगे ना तो गलत हो जाएगा। 12 8 क्या हो जाएगा, 20 होगा। पहले जोड़ लीजिए, 12 8 20, अब माइनस 4 कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये आ गया दोस्तों, हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का सवाल देगा, और ये वाला कोडिंग डिकोडिंग कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। जैसे यहाँ लिखा है टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एम, फिर लिखा है पी, फिर लिखा है ओ आर ए, फिर लिखा है हम लोगों के सामने आर वाई। तो इसका देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है आर पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम ओ ए, फिर आगे बढ़ा जाए तो ई, उसके बाद लिखा है टी आर, और क्या दिया दोस्तों, वाई दिया। तो ठीक है, अब फिर इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, साथ ही साथ कर देंगे ना तो बढ़िया रहेगा। पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई आर एम, उसके बाद लिखा है ए एन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ई, फिर एन और टी, और इसका पूछा गया। देखिए लॉजिक, देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक से आप आंसर करें। ऐसे क्या उसने क्या किया, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, ई 4, ई हो गया 5, ई 6 7, फिर 8, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो यहाँ तक इसी तरीके से देना है। आप देखिए, तो देखिए यहाँ से पता चल जाएगा आर को क्या नंबर पे रखा। अब यहाँ से क्या किया दोस्तों, आर को देखिए क्या नंबर, तो आर को उसने 8 नंबर रखा यहाँ से। अच्छा, अगर इसमें 2 बार आर आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, अगर आर को यहाँ पर रखा है और पी को रखा है, तो अगर हम लोग आर और हम लोग पी को लेंगे तो देखिए 2 जगह है ना, आर आर क्या आ रहा है दोस्तों, 2 जगह, तो ऐसे मत लीजिए। अच्छा मान के चलिए ऐसे ही ले लेते हैं, फिर पी लेने जाएंगे तो 8 और 4 हो जाएगा। तो 8 अगर 4 इस तरीके से लेते हैं, अभी देखिए ना, अभी क्लियर होगा कि हाँ सर अगर हमने इस तरीके से ले लिया 8 और 4, तो इसको भी वही करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर। तो ये हो गया 9 नंबर यहाँ तक आपका। हाँ, तो हमने यहाँ तक कर दिया। अब मान के चलिए 8 नंबर पहले ले रहे हैं, तो 8 नंबर अगर पहले ले रहे हैं तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा इस जगह पर। अगर 8 नंबर जैसे हमने यहाँ पर लिया तो एन आना चाहिए, हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। ठीक है, इस बात से क्लियर हो गया। फिर 4 नंबर लिया है, तो 4 नंबर में क्या आना चाहिए दोस्तों, एम आना चाहिए। तो बिल्कुल हम लोगों के सामने इस तरीके से भी करने से हो जाएगा जहां तक हमको लग रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन तो इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए कर देते हैं स्टार्ट, क्या बना ही देते हैं।
अब लिखा है एम, तो एम देख लीजिए क्या नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो एम 3 नंबर पे लिए। तो यहाँ भी देखिए एम यानी कि हम लोगों का पहले 8 4, तो 8 4, अब 3 नंबर लीजिए, 3 नंबर में लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो ठीक है, आर हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ लेते हैं, तो ओ क्या नंबर पे है, 5 नंबर पे, तो 5 नंबर वाला यहाँ लेटर देखिए, 5 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यानी 2 2 4, अच्छा यहाँ पर हमने, अच्छा हाँ यहाँ पर 5 नंबर ओ। ठीक है, ठीक है, हम लोगों के सामने सब चीज ठीक है। आगे देखिए अब करते हैं, यहाँ तक हो गया यानी ए, तो ए को अगर देखा जाए इसमें, तो ए को 7 नंबर पे रखा है, तो यहाँ पर ए को 7 नंबर, तो 7 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा, 7 नंबर पे ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए हम लोग यहाँ पर लेंगे ई, तो ई देख लीजिए क्या नंबर पे आ रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 नंबर पे ई रखा है, तो 2 नंबर में इसमें देखिए क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सबको ले लीजिए, यानी 2 हो गया और बचा है टी, तो टी क्या नंबर पे देख लेते हैं, टी 1 नंबर, तो टी 1 नंबर, तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। उसी प्रकार से तो ऐसे आप कीजिएगा ना, आपका आंसर निकल जाएगा। आप ज्यादा बड़ा ई भी देखिए, आप तो पहले ही आंसर निकाल चुके हैं कि एन एम से स्टार्ट होगा, इतना टिटिमा करने कोई आवश्यकता नहीं, ओलझोल कुछ भी नहीं करना था कि ये सब तो कोई नहीं होगा सर, यहाँ से देखने से पता चल रहा है ये सब कोई नहीं होगा, क्योंकि एन एम से वही वाला स्टार्ट किया। आप पूरा चेक करते रहेंगे बैठ के, बस वही काम रह गया कि चेक करिए, तो नहीं सर आंसर निकल गया है तो बस हो गया, आगे बढ़ जाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, देखते ही आंसर हो जाएगा, ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्र के क्रम में रिक्त स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक लॉजिक बताएंगे ना, देखते हैं आंसर। उसने क्या किया है, ये देखिए ये वाला जैसे है, यहाँ पर लाइन को देखिए, ये वाला लाइन को क्या किया दोस्तों, ऊपर ले जाके इस तरीके से किया, यानी एक तरीके से यहाँ पर भी हम लोगों का 90 डिग्री, क्या बोलेंगे दोस्तों, 90 डिग्री लिख देते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 90 डिग्री घड़ी की सुई, इसी को कहा जाता है क्लॉकवाइज। तो ये बात अगर आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। स्टार देके यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, इस बातों को समझना है तो समझना है। अब देखिए यहाँ पर फिर आगे देखिए यही वाला फिगर को यहाँ पर ले गया, फिर आगे जब यहाँ तो अगला वाला में जो जाएगा तो हम लोगों के सामने इधर आएगा, ई साइड में आ जाएगा, तो ई साइड में देखिए ये कभी संभव है, ई कभी संभव है क्या, ई कोना पे जाएगा, नहीं सर, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। आप फिगर को देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोग फिगर को देखिए, क्वेश्चन को सब हटा देते हैं और जो डार्क कर रहे थे उसको हटा दें। अब फिगर को देखिए, गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कर दें जो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो क्या किया उसने, ये यहाँ से देखिए ये जैसे किया तो इसको ऊपर ले गया 90 डिग्री, यहाँ से हम लोगों का घड़ी की सुई की दिशा, फिर हम लोगों का इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो अगला वाला में आएगा ई साइड में आएगा, तो ई साइड में ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। सब में देखिए लकीर है, 2 बिंदा, लकीर 2 बिंदा, लकीर 2 बिंदा, इस तरीके से ये वाला ए और सी तो पहले ही छट गया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, करें निम्न अन्य में से एकदम भिन्न को चुना है। तो भिन्न को चुनना है इसमें, देखिए गाय हो गया, डायनासोर हो गया, शेर हो गया, सांप हो गया, बंदर हो गया, तो इसमें बताना है कि कौन सा एक भिन्न है। तो देखिए भिन्न तो हमको इन्हीं चारों ऑप्शन में से जाना होगा ना, कि इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, एक अलग होगा। तो कौन सा अलग हो जाएगा जरा बताइए, तो गाय अलग होगा कि सांप अलग होगा कि बंदर अलग होगा कि डायनासोर होगा। तो देखिए हम अगर बात करेंगे दोस्तों, तो गाय हो गया, उसके बाद सांप हो गया, उसके बाद बंदर हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हम लोगों का सभी, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो परिस्थितिकी, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, परिस्थितिकी हम लोगों का तंत्र में पाए जाते हैं, परिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी पाए जाते हैं, बस इतना ही समझना था, पाए जाते हैं। डायनासोर क्या है दोस्तों, आपको पता है कि विलुप्त हम लोगों का हो चुका है, ये विलुप्त यानी कि हम लोगों का विलुप्त प्राणी में आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ये क्या है, हम लोगों का विलुप्त है, यानी विलुप्त प्राणी में हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए गाय हो गया, सांप हो गया, बंदर, ये सभी तो अभी आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है, लेकिन आप क्या डायनासोर को देख रहे हैं, तो विलुप्त प्राणी में है, वो कब का विलुप्त हो चुका है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न का आपने कई बार देखा होगा, आजकल जो आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे इसी तरीके से आता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो मेंशन नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, वो खुद आपको लगाना होगा दिमाग पे, तब जाके आप सॉल्व करवाएं। दी गई आकृति में वृत्त जो है पुस्तकों को दर्शा रहा है, तो ये जो है कहानी अरवैया किसको दर्शाएगा, तो पुस्तक को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, यानी पुस्तकों, ठीक है।
ठीक है। हाँ, इसको पुस्तक लिख दिए। फिर लिखा है कि त्रिकोण करा कि शब्दकोश को, यानी त्रिकोण जो है ये त्रिकोण लिया है तो इसको जो है शब्दकोश, ये क्या बोल रहा है कि हम शब्दकोश हैं, शब्दकोश। तो ठीक है, हमने इसको मान लिया यानी शब्दकोश, इसको क्या कर लिया दोस्तों, शब्दकोश हो गया। फिर लिखा है कि आयत जो है हम लोगों का, तो इसको ठीक है, आयत आपने कहाँ लेने के लिए, तो ये कह रहा है कि उपन्यास, तो यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा उपन्यास, यहाँ पर हो गया उपन्यास, यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, उपन्यास। तो ठीक है, अब सब हो गया, सब हो गया। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा क्षेत्र शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन पुस्तक को नहीं। तो एक बात हमेशा आप एकदम नोट कर लीजिए, जिसमें नहीं लगा करा कि पुस्तक नहीं, तो एकदम इसको क्या कर दीजिए, यहाँ हटा दीजिए कि जाओ तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि हमको सिर्फ चाहिए क्या, तो उपन्यास होना चाहिए और शब्दकोश। जिसमें नहीं लगा पुस्तक नहीं, तो पुस्तक का हिस्सा हटा दिए। अब देखिए कॉमन क्या बच रहा था, इसमें एफ बच रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर एफ होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। जिसमें नहीं लगा उसको, उस भाग को ही हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। हमको चाहिए उपन्यास और पुस्तक में कॉमन, तो उपन्यास और पुस्तक पढ़ने वाले जो है एफ लोग हैं, तो एफ को ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। एकदम समझना है, रटने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन पता नहीं क्या करें। तो कुछ नहीं, जिसमें नहीं लगा इससे क्या मतलब, इसमें नहीं मिला है तो नहीं, हट जाओ यहाँ से, तो हट गया, तो यहाँ पर एफ बचा, तो एफ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते आप मेरे बातों को समझिए। सबसे पहले एकदम आपको नोट करना है कि ये यहाँ पर क्या होता है हम लोगों का, रुक जाइए लिख देते हैं, यहाँ पर होता है पश्चिम, इस साइड में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का पश्चिम होता है, ये बात क्लियर रखना होगा। और इस जगह पर आपका क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। जस्ट नीचे आपको क्या करना है, दक्षिण। एकदम किताब कोई खोल के देख लीजिए, यहीं पर रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी पूरा इधर होगा, फिक्स होगा। तो ये हो गया हम लोगों का पूरब, यहाँ पर हो गया पश्चिम। ये एकदम डायरेक्शन को हमेशा दिमाग में रख कर ही करना पड़ता। अब देखिए क्या कि ग्राम चिंगूर करा कि चिमूर जो है ग्राम रीवा के उत्तर में, यानी कि अगर हम लोग इस जगह पर ले लेते हैं रीवा, यहाँ पर हो गया रीवा, एकदम ध्यान से करना नहीं तो कंफ्यूजन। कह रहा है कि ग्राम चिमूर जो है ग्राम रीवा के उत्तर में है, यानी कि ग्राम चिमूर जो है रीवा के उत्तर में। तो ये हो गया हम लोगों का चिमूर, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों चिमूर, रुक जाइए, ये हो जाएगा हम लोगों का चिमोर। लिखना ही होगा, नहीं लिखेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत करेगा। तो ये हो गया इसके उत्तर में, उत्तर है तो ऊपर है, और ये भी लिखा है कि 20 किलोमीटर। तो ठीक है, एक अनुमानिक दूरी ले लीजिएगा, इसमें कोई आठ ही नहीं है कि एकदम कितना बड़ा है, तो 20 हो गया, यानी 20 किलोमीटर उत्तर में। फिर लिखा है कि ग्राम जो है रेहटा ग्राम रीवा के पूर्व में, यानी ग्राम जो है रेहटा ग्राम रीवा के पूर्व में, तो रीवा के पूर्व में है, यानी इधर इस साइड में आपका पूर्व हो गया। तो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, हाँ तो लिख लेते हैं। यानी कि कह रहा है कि ग्राम रेहटा जो है ग्राम रेहटा जो ग्राम रीवा के पूर्व में, तो इस जगह पर लिख लीजिए ना रेहटा, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, रेहटा, किसी तरह अड़ जाओ, हाँ रेहटा। तो हो गया, ये कितना है हम लोगों के सामने, ग्राम रेहटा जो है लिखा है, ग्राम रेहटा जो है ग्राम रीवा के पूर्व में और 18 किलोमीटर। तो ठीक है, इसको ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ पर ये हो गया 18 किलोमीटर, ये हो गया 18 किलोमीटर पूर्व में। देखिए ना, पूर्व उधर है, एकदम समझ में आ जाएगा, हो गया। आगे देखिए फिर लिखा है ग्राम जो है करा कि एंगेन चिमूर के पश्चिम है, ग्राम एंगेन। तो एंगेन यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोग एंगेन को लिख लेते हैं, ये हो गया एंगेन किसके, तो चिमूर के। इसने कहा कि चिमूर के क्या है, पश्चिम है, तो चिमूर यहाँ पर है, तो चिमूर के पश्चिम में कर दिए। कह रहा है कि चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर पश्चिम है, तो ठीक है 12 किलोमीटर पश्चिम में कर दिया। कह रहा कि संजय जो है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है ना, मेन क्वेश्चन इस जगह से स्टार्ट किया। यदि संजय ग्राम रेहटा से चलना शुरू करता है, तो ग्राम रेहटा से, यानी संजय जो है तो संजय कहाँ से चलना शुरू करेगा दोस्तों, यहाँ से, इस जगह से उसका चलना शुरू करेगा, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आएगा, एंगना तक आएगा, यानी एंगेन तक आएगा। तो देखिए अंगेन तक जो आएगा, तो अब वही कह रहा है कि ग्राम अंगेन तक जाता है, यानी कि संजय जो है ग्राम रेहटा से चलना शुरू करता है और अंगेन तक जाता है। तो संजय इसी जगह से, यहाँ पर इतना सा सिर्फ 100 कर दिया, यानी संजय, इसको समझ लीजिए कि यहाँ से संजय चलना शुरू किया है और अंगेन तक गया है। तो वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो शुरुआती यानी यहाँ से जो स्टार्ट करेगा ना, तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला देखिए, इधर जो जा रहा है एकदम बड़ा, यहाँ से इतना बड़ा कर देता है समय, तो उत्तर पश्चिम होगा। देखिए
देखिए ना संजय इधर जा रहा है, यानी कहाँ से, रेहटा से अंगेन तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम आएगा। इतना बड़ा कर दिए हैं ताकि एकदम समझ में हो जाए, लेकिन क्यों, क्योंकि क्वेश्चन लगेगा कि बहुत बड़ा है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कितना सा जगह में हो जा रहा है सॉल्व और आपको सीखना और समझना है। तो ये बात तो बेसिक है, तो दिमाग में ही हो जाता है। मैं तो क्वेश्चन करना रहता है कि इस तरह, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना बात यहाँ पर लिखते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, देखते ही कर लेंगे। कुछ जगुआर चीते हैं, लेकिन दो डायग्राम यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन करेगा कि सर ये करेंगे वो, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। कुछ जगुआर यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने, यानी कि कुछ जगुआर क्लियर कर देंगे एकदम, आपको ऐसा नहीं कि समझ में। कुछ जगुआर क्या है दोस्तों, चीते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का चीते, यानी कुछ जगुआर हिस्सा क्या हो गया, चीते। और कुछ चीते क्या है दोस्तों, तेंदुए हैं, तो चलिए लिख देते हैं तेंदुए। यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने तेंदुए, इसका हिस्सा क्या हो गया, तेंदुआ। एक डायग्राम ये हुआ और एक डायग्राम ये भी बनेगा, एक डायग्राम इससे हुआ। अब देखिए कुछ जगुआर यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कुछ जगुआर, तो हम लोगों का ये हो गया जगुआर। कुछ जगुआर क्या है, चीते हैं, तो ये हो गया हम लोगों के सामने चीते हो गया, तो ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हो गया। और कुछ हम लोगों का चीते क्या है दोस्तों, तेंदुए हैं, तो कुछ चीते तेंदुए हैं, तो ऐसे बना सकते हैं, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, यानी कि तेंदुए, यहाँ पर तेंदुए। तो इसका डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है, यानी दो तरीके से डायग्राम चलेंगे। अब देखिए एक इसको मान के चलिए कि पहला डायग्राम, इसको मान लिया हम लोग क्या दोस्तों, दूसरा डायग्राम, यानी सेकेंड डायग्राम। अब देखिए क्या कहानी कर रहा है, वो कह रहा है कि कोई भी तेंदुआ जगुआर नहीं है, तो यहाँ से लेंगे तो कोई भी तेंदुआ जो है हम लोगों का, यहाँ से लेंगे पहला वाला डायग्राम, कोई भी तेंदुआ क्या है दोस्तों, जगुआर नहीं है, तो ये बात तो हम लोगों का बिल्कुल सही कर रहा है, यानी कोई भी तेंदुआ क्या है, जगुआर नहीं, तो ये बात सही। ये वाला डायग्राम से, यानी यहाँ से जो इसमें जा रहे हैं, तो ये वाला सही हुआ। फिर लगा कि कुछ जगुआर तेंदुए हैं, तो ये वाला से डायग्राम से ले कुछ जगुआर, देखिए कुछ जगुआर यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, तेंदुए हो जा रहे हैं। तो ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या, मतलब ये पहले एक ही डायग्राम से, अब क्या करा है, कुछ जगुआर तेंदुआ नहीं है, फिर लिखा है कि कुछ जगुआर जो है तेंदुआ है, तो एक बार नहीं वाला सही हुआ, तो इस ये वाला में कहाँ हो रहा है, कुछ जगुआर तेंदुआ कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस डायग्राम में एक बार इस डायग्राम में देखेंगे तो हो जाएगा, और इस डायग्राम में नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर और का कंडीशन होगा। एक बार उसने कहा कि कुछ जगुआर हम लोगों का तेंदुआ नहीं है और कुछ जगुआर तेंदुआ है, यानी एक बार कह रहा हाँ, एक बार कह रहा नहीं, या तो एक या तो दो। अगर एक ही बातों को दो तरीके से आपके सामने रख रहा है कि एक नहीं एक हाँ, तो किसमें चला जाएगा हम लोगों का, आइदर और का कंडीशन होगा, या तो एक या तो दो। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए कुछ जगुआर तेंदुआ नहीं, तो इसमें आप देखेंगे कुछ जगुआर तेंदुआ है, इसमें तो कुछ जगुआर तेंदुआ, फिर लिखा कि कुछ जगुआर तेंदुआ नहीं है, तो कुछ जगुआर तेंदुआ कैसे, जब है और वो कह रहा है नहीं, तो यहाँ इस डायग्राम में आ जाएंगे कि कुछ जगुआर तेंदुआ नहीं है, तो हाँ, तो यहाँ पर एक डायग्राम में सही होगा, एक डायग्राम में गलत। फिर दूसरा वाला बात, एक डायग्राम में गलत, ये वाला में सही हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए उसको कह देते हैं हम लोग या तो सही होगा या तो फिर नहीं होगा, इसीलिए आइदर और में जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, आप बनाने का क्या तरीका है, क्योंकि कई बार अभी तक रिपीट कर चुका है। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है और आप कैसे कर लेंगे कुछ ही सेकंड में। बस बशर्ते एक चीज आप याद कर लीजिए, मेरा कोई भी सवाल रहे कैलेंडर का 0 336 146 25 और 0 क्या दोस्तों 35। आपको पता है कि आप मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, आधार कार्ड नंबर याद कर लेते हैं, पैन कार्ड, तो क्या इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है। और बस ये हो गया हम लोगों का जनवरी, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, इस जनवरी के लिए, और ये हो गया फरवरी मार्च अप्रैल, और यहाँ वाला जो आखिरी वाला जाएगा ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, दिसंबर का आखिरी वाला दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से देखिए सबका कोड हो गया, 12 महीना का कोड हो गया, बस ये हो गया। अब एक बात और याद रखना है कि जैसे क्या क्या आपको बातों को याद रखना है जो प्रश्न सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ से याद रखिए 1600, इसी जगह से ज्यादा रिपीट करता है, इसी जगह से ज्यादा नहीं। देखिए यहाँ आपको विद्वान नहीं बनना और हम बना भी नहीं सकते हैं। 1600 1700, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1800, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1900, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों 2000। तो यहीं तक आपको एकदम, इसी से आगे पीछे सब निकल जाएगा, यहीं से आगे पीछे सब निकल जाएगा। आपको हम पहले बता, देखिए 1600 का कोड रहेगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा, और
इसका कोड लेने के लिए कहा जाए तो आप क्या लेंगे दोस्तों, इसका लेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर इसी जगह से वही रवैया चालू होगा, यानी 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 0, इसी तरीके से चलते रहेगा। यानी क्या होता है कि 4 बार एक तरीके का आएगा, फिर वहां से शुरू हो जाएगा, यानी 2000। फिर अगर आपसे कहा कि जाए कि 2100 का हमको लेना है तो 2100 का आप क्या बोलेंगे, तो वही करेंगे 4 लेंगे। फिर 2200 का पूछे तो 2 होगा, फिर 2300 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 2400 का पूछा जाता है, इसी तरीके से चलते रहेगा। तो बस आपको हम इतना दूर तक समझा देंगे ताकि हर तरीके का सवाल बन जाएगा और नहीं छूटेगा। तो अब इतना दूर तक कर लेता, अब क्या तो ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों का काम क्या क्या होता है, यहाँ पर काम क्या होता है, पहले इसको लीजिए 0 1, तो हमने कर दिया सर 0 1, यहाँ पर 1 कर दिए। तो ऐसे लिखना, आगे में क्या करना है दोस्तों, 0 सुविधा के लिए लगा दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। 0 1 मार्च का कोड देखिए क्या होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च यहाँ पर है यानी 0 3, तो 0 3 लिखिए, अब प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे, देखिए अभी तो 1 लिखे, यहाँ पर डेट का, फिर महीना का दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, वर्ष का आखिरी का अंक, यानी वर्ष में जो भी आखिरी में 2 अंक लेना है, कोई भी 2019 2020, तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। क्या कर दिया दोस्तों, 20 लिखना है तो लिखा, आखिरी का एकदम हमेशा सब जगह होगा, तो 20 ले लिए, ठीक है, प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे, यही 20 में जैसे कि 2001 2002 2003 2004 से लेकर 2020 तक में कितना लीप वर्ष होगा, तो कैसे पता होगा, तो कुछ भी ना, आखिरी का जो 2 अंक ले रहे हैं ना 20 में आप इसी जगह ऐसे तुरंत, अगर 19 रहता या 16 रहता 14 रहता कुछ भी रहता, तो 20 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 4 सालों के बाद क्या होता है हम लोगों का लीप वर्ष आता है, 4 से भाग दे देंगे, 4 पंचे क्या हो जाएंगे 20 हो जाएगा, यानी 5 बार में हम लोगों का कट जाएगा। इसको क्या कर देंगे दोस्तों, इकट और यहाँ पर कट, तो 5 गो लीप वर्ष आएगा। कहाँ से जानते हैं, 2000 से जो स्टार्ट करेगा, 2001 2002 2003 2004 2020 तक में 5 गो लीप वर्ष आएगा। तो बस यहाँ पर 5 लिख दीजिए, हो तो गया। इसमें करना, आखिरी का 2 अंक लीजिए और 4 से भाग लगा दीजिए, जय बार में कटा, शेष से कोई मतलब ही नहीं, शेष अगर 2 बच रहा है 3 बच रहा है उस सबसे कोई मतलब नहीं, जय बार में कटा तो हम लोगों का 5 बार में कट जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक लिख दिया, अब प्लस का प्लस, बस इतना। अब क्या कहिए हमको 2000 का कोड, तो 2000 का कोड तो अभी बोलबे किया कि 6 लेना होगा, यहाँ पर लिखे हैं 2000 का कोड क्या लेना है, 6 लेना है, बस अब जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो चुका है कि 6 5 11 और 3 14 लेकिन ऐसे जोड़ेंगे, 6 5 11 और इधर हो जाएगा दोस्तों 3 14 और एक क्या हो जाएगा 15, करीब 5 हासिल रहा है 1, तो इधर हो जाएगा 2 1 3, तो 35 आ गया। तो 35 आ गया तो इसमें आप क्या करेंगे, तो 35 में आप 7 से भाग, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो 7 से जैसे ही भाग दे देंगे ना तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 0 होगा। और 0 हम लोगों का किसका कोड होता है मालूम है, रविवार का। और 1 किसका कोड, अगर 1 आता तो सोमवार, 0 को रविवार मान लीजिए, 1 होता है सोम, यहाँ पर लिख देते हैं, 1 क्या हो जाएगा सोम, 2 मंगल 3 बुध, इसी तरीके से सब चलते रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अगर आप उधर से बनाएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, ये क्या हो गया पूरा कैलेंडर का ही निचोड़ निकल गया। इसमें कोई भी अब सवाल आए 1 मार्च 2019 22 24 कुछ भी दे, सब के लिए यही होगा। और इस तरीके से खाली रविवार को 0 मानना है, सोमवार 1 मंगल 2, इस तरीके से सबका कर लीजिएगा, बस आपका आंसर निकल गया। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इस टाइप का कितना बार रिपीट कर दिया, कथन कर रहा है कि रामू ने सामू को कहा, कि रामू किसको कह रहा है, रामू ने सामू को कहा क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं, मतलब बोर्ड नहीं दिखता है, यहाँ गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। तो देखिए रामू किसको कह रहा है दोस्तों, सामू को कह रहा है। तो रामू को नो पार्किंग का मतलब पता है, तो रामू को पता है तभी तो कह रहा है। देखिए रामू सामू को बता रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ना तो गलती हो जाएगा, फिर कहेंगे कि नहीं समझे। रामू किसको कह रहा है, कि रामू जो है सामू को कहा, यानी सामू को कह रहा है कि तुम्हें पार्किंग का मतलब नहीं है जो यहाँ पर गाड़ी तुम खड़ा कर रहा है। तो रामू नो पार्किंग का चिन्ह का मतलब पता है, तो बिल्कुल रामू को मतलब, वो तो सामू को पता नहीं है। तो सारा सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है, तो ये भी बात होगा, क्योंकि जहां तहां गाड़ी खड़ा कर रहा है इसका सड़क के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो वही बात हो गया ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सही होगा। 1 और 2 दोनों अच्छे से देखिए, कंफ्यूजन नहीं करना है। रामू ने सामू कहा, रामू को सब चीज पता है लेकिन सामू को कुछ पता नहीं है, गाड़ी नो पार्किंग का मतलब खड़ा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। PQRST एक पंक्ति में आपकी तरफ मुंह करके, आप ही के तरह, यानी आपकी तरह मुंह करके बैठे हैं, तो आप ही जहां बैठे हैं उसी तरह वो भी मुंह करके बैठा है, ठीक है। तो निम्नलिखित के आधार पर, यहाँ पर कुछ नहीं, इस जगह पर कुछ नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन चालू किया है कि PQRST एक पंक्ति में बैठे। हमने क्लियर कर दिया कि ये नहीं कि सर टाइपिंग में गलती है, ये वो कुछ नहीं।
तो आपकी तरफ मुंह करके बैठे, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि मध्य में कौन है, क्या पूछा है, मध्य में कौन है, तो निकालते हैं अभी। एस टी के बाद है आर दाएं से दूसरा, तो सबसे पहले आर को ले लेते हैं दोस्तों, दाएं से दूसरा है, यानी आर जो है हम लोगों का दाएं से, मान के चलिए कि दाएं इस साइड में होता है, तो दाएं से दूसरा है, यानी यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करेंगे कि ये होता है हम लोगों का दायां भाग, और ये क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का बायां भाग होता है। ये बात क्लियर रखना है कि इधर दायां होता है, इधर बायां होता है। तो कह रहा आर दाएं से दूसरा है और क्यू के बाद है, तो मान के चलिए कि क्यू के बाद है, तो क्यू के बाद अगर इस जगह पर ले लेते हैं, ई क्यू के बाद है, ठीक है। कह रहा है कि P अंतिम छोर पर है, तो P अंतिम, एक बात तो यहाँ पर यही दिक्कत है कि सर यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लेंगे तो फिर कैसे होगा, तो कंडीशन 2 बनाना होगा। कंडीशन क्या करना होगा दोस्तों, 2 बनाना होगा, तब जाके आपका क्लियर होगा। मान के चलिए कि एक हम यहाँ से कंडीशन लेते हैं, इधर बैठा लेते हैं और R इधर कर रहा है कि दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। अब उसने कहा कि P अंतिम छोर पर है, तो P अगर कितना लोग है दोस्तों, 5 लोग है, तो 5 लोग है तो यही होगा, यानी कि 1 लोग, 1 2 3, यहाँ पर 4 और 5, इसी तरीके से, क्योंकि R का स्थान क्लियर हो चुका है कि वो दाएं से क्या है दूसरा, अब उधर R के आगे उधर बैठा नहीं सकते कोई, तो 1 2 यहाँ पर बैठा लेते हैं, 3 ये हो गया हम लोगों के सामने 4, और 1 लोग को यहाँ पर बैठा लेते हैं दोस्तों 5 लोग बैठ गया। अब देखिए अभी बैठाते हैं, आर दाएं से दूसरा और क्यू के बाद है, तो आर अगर दाएं से बाद है तो क्यू के बाद है, तो मान के लिए कि क्यू यहाँ भी हो सकता है और क्यू क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ भी हो सकता है। क्यू ई नहीं कहा कि दाएं से है दूसरे, और मतलब क्यू के बाद है, ठीक है, क्यू के बाद कर लिए। पी अंतिम छोर पर है, तो पी यहाँ पर भी हो सकता है और पी एक यहाँ पर भी हो सकता है, यानी अंतिम छोर पर है तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। फिर लिखा है कि P अंतिम छोर पर है और T के बाद है, देखिए P अंतिम छोर पर है और T के क्या है दोस्तों, बाद है, यानी P अंतिम छोर पर है T के बाद, तो यहाँ पर T कहाँ बैठाएंगे, नहीं बैठ पाएगा, ये वाला हम लोगों का कंडीशन क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसने कहा है कि ये देखिए करे S जो है T के बाद है और P अंतिम छोर पर है, तो P को मान के लिए अंतिम छोर यहाँ पर कर लिए, और फिर ये लिखा है कि S जो है, अच्छा यहाँ पर तो हम लोगों का इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से लिखेंगे तो फिर तो हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले एकदम क्लियर रखना है कि यहाँ पर आपको दायां लेना है तो दायां लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ई साइड में आपको दायां ही रखना है, हमेशा के लिए ई साइड में दायां ही होता है, और यहाँ पर ई साइड में आपको क्या करना है दोस्तों, बायां कर देना। अब बताते हैं कंडीशन, देखिए उसने कहा है कि 5 लोग बैठा है, तो 5 लोग एक यहाँ पर भी बैठ सकता है। देखिए 5 लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो 1 2 और यहाँ पर 3 और 1 4 और 1 लोग इधर बैठा दे 5, और उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेते हैं 2 3 उधर 4 और क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि हम लोगों का आर जो है दाएं से दूसरा है, तो आर का स्थान फिक्स है, दाएं से दूसरा है, यहाँ पे आर का स्थान दाएं से दूसरा है, फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लिखा है और क्यू के बाद है, तो और क्यू के बाद है, मान के लिए कि क्यू के उसने बाद कहा, तो मान के लिए क्यू यहाँ पर भी हो सकता है, और क्यू कह रहा है कि क्यू के बाद है तो क्यू यहाँ भी हो सकता है, क्यू के बाद है, 2 कंडीशन में हो सकता है, क्यू के बाद या तो इधर से उधर, ये थोड़ी लिखा है दाएं के बाद या बाएं के बाद। आगे लिखा है P अंतिम छोर पर है, तो P अब अंतिम छोर पर है, तो P को अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं और P को क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो वाला कंडीशन में, तो P यहाँ भी हो सकता है, यानी P यहाँ पे भी हो सकता है और P वहां भी हो सकता है, तो इसमें नहीं हो पाएगा, तो मान के लिए यहीं पे हम ले लेते हैं P अंतिम छोर पर है। फिर लिखा है कि S जो है T के बाद है, R P अंतिम छोर पर है और T के बाद है, तो T के बाद है, तो T मान के चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि हम लोगों का P अंतिम छोर पर है और T के बाद है, फिर लिखा है S जो है T के बाद है, तो S यहाँ पर हो जाएगा, S क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये वाला आपका कहानी हटा दीजिए, कौन वाला, ये वाला से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर नहीं हो पाया, तो यही हुआ सही, मध्य में कौन हो जाएगा, S हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा, इसी से बनेगा, तो ये वाला यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा, यानी इधर से दाएं से ले ले, बाद लिखा है तो किधरों से आप बैठा सकते हैं, खाली दाया बाया को जो लिखा है ना उसको एकदम एग्जैक्ट रखना है। जैसे आर का स्थान दाएं से दूसरा है तो वहां दूसरे फिर आएगा, वो इधर उधर है। अब क्यू के बाद तो क्यू इधर भी हो सकता था, क्यू उधर भी हो सकता था, इसीलिए 2 डायग्राम से लेकर चल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा, यानी एस मध्य में है।